Just Assalamualaikum. Hope so you will be all right. I start my lecture with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Today we will talk about the two types of plastids. एक जो बेटा टाइप थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन के साथ ही, और उसके साथ हम लोगों ने जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो था वो बात की थी। आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो बेटा बेसिकली हम लोगों ने बात करनी है क्रोमोप्लास्ट के ऊपर, और हम लोगों ने नीकोप्लास्ट के ऊपर बात करनी है। सो बेटा बेसिकली आपको जो है ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर जो था शेयर किया था आपके साथ, मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बात की थी। यहाँ पे भी जो है वो मजीद बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, कि ये आपको जो है वो आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये मैंने एक प्लास्टिड का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया है, आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। देन बेटा ये जो है ये आपको इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है ना, सो वी कैन से इट एज ये आउटर मेम्ब्रेन। चले हम यहाँ पे जो है ये इनर मेम्ब्रेन के इसको नाम दे देते हैं। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। चलिए जी बेटा जी, अब मैं साथ ही जो है वो अपना स्टार्ट करती हूँ, देन उसके साथ साथ जो जिस तरह से जो है वर्ड्स आते जाएंगे मैं वहाँ पे जो है मैं बता दूंगी आपको, और साथ साथ जो है वो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर मैं थैलाकॉइड्स की बात कर रही हूँ तो इस स्ट्रक्चर के अंदर थैलाकॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं इंटरग्रेनम की बात कर रही हूँ या मैं ग्रेनम की बात कर रही हूँ तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेनम वगैरह जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी बेटा, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स के अंदर बेटा सबसे पहले आज हम लोगों ने बात करनी है वो ग्रेनम की बात करनी है। हम अपनी दो टाइप्स के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो ग्रेनम वाला पोर्शन था वो हमारा बकिया रह गया था। आज जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है तो बेसिकली जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्स। बेटा ये ढेर की सूरत में होते हैं। लाइक अगर मैं थैलाकॉइड स्टैक्स की बात करती हूँ तो बेटा तय दर तय जो है वो ढेर लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं अगर एक वर्ड यूज करूँ, इट इज जस्ट लाइक अ कॉइन, जस्ट लाइक अ कॉइन। तो बेटा जी ये पाइल्स की सूरत में होते हैं। ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्स एंड इट जस्ट लाइक अ कॉइन। तो यहाँ पे आप ग्रेनम्स को देख सकते हैं कि बेटा अगर मैं इस फुल वाले स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पोर्शन होता है ये सारा का सारा बेटा जी ये जो है वो ग्रेनम है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि ये ढेर की, देखिए ना आप देख रहे हैं कि ये ढेर एक लगा हुआ है जस्ट लाइक अ कॉइन की। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं एक ड्रा कर देती हूँ, देखिए जी ये, फिर उसके बाद ये, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन और फिर अगेन। ठीक है जी, अब ये बेसिकली ये सारे के सारा जो है वो ग्रेनम है, ग्रेनम। ठीक है जी, अब बेटा जी ये ग्रेनम है और ये जस्ट लाइक अ कॉइन, जिसका मैंने एक और वहां पे एक वर्ड यूज किया जस्ट लाइक अ कॉइन। चलिए जी बेटा, ये जो ग्रेनम के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ बेसिकली ये वो वाले ग्रेनम है। ये पूरे पूरे ढेर की मैंने बात की है पाइल्स की सूरत में, जो कि स्टैक की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, जिसका मैंने जो है वो कॉइन की जो है वो शेप मैंने बोला है। बेटा जी यहाँ पे अगर हम थैलाकॉइड स्टैक्स की बात करते हैं, देन अगर हम ग्रेनम में देखते हैं तो ग्रेनम के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में अरेंज हुए होते हैं इन द थैलाकॉइड्स। ठीक है, तो ये बेटा जी वो थैलाकॉइड्स के अंदर जो है वो इन थैलाकॉइड्स अरेंज हुए हैं। ये थैलाकॉइड्स बेटा ये थैलाकॉइड्स के अंदर अरेंज हुए हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई ग्रेनम लुक लाइक अ ग्रीन। ठीक है, तो अगर हम ग्रेना की बात करते हैं तो बेटा ग्रेना जो है वो भी ग्रेनम से ही निकला है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर जो है ये सारे का सारा मैं ग्रेनम है, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेनम है। लाइक इसमें अगर मैं बात कर लेती हूँ कोई एक दो को अगर मैं लेती हूँ तो वो मतलब ग्रेना होगा। ठीक है, अगर मैं एक पोर्शन को उठा लेती हूँ देन वो जो है वो ग्रेना होगा।
ग्रेनम की अगर मैं पर ग्रेनम का मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, तो पर ग्रेनम थैलाकॉइड्स होंगे, पर ग्रेनम, या यहाँ पे मैं ग्रेना लिख लेती हूँ, इसके अंदर बेटा जी जो थैलाकॉइड्स होंगे, सॉरी थैलाकॉइड्स होंगे वो बेटा जी 50 होंगे या उससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बेटा ये चीज जो है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि अगर मैं ईच ग्रेना की बात करती हूँ तो उसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स देखती हूँ तो वो या तो 50 है या 50 से भी ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोगों ने जो है वो ग्रेनम के बारे में ये पढ़ा कि ग्रेनम को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ पाइल ऑफ थैला, वी कैन डिफाइन इट एज अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्स। तो ये जो है बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो ये पाइल्स की स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड इट्स स्ट्रक्चर्स लुक लाइक अ कॉइन्स। ठीक है, और मैंने ये बात की कि ईच ग्रेनम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 50 प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद मैंने ये कहा कि यहाँ पे एक जो है वो क्वेश्चन मौजूद है कि रीजन अगर आपसे पूछी जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बेटा इस पॉइंट को ध्यान से देख लें कि क्लोरोफिल व्हाई ग्रेना लुक लाइक अ ग्रीन, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई ग्रेना लुक लाइक अ ग्रीन, देन वी कैन से दैट chlorophyll molecules arranged in thylakoid membranes very beautifully, then we can say it as due to the arrangement of chlorophyll molecules in the thylakoids grena look like a green। ठीक है जी बेटा, तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अगर आपसे रीजन फॉर एग्जांपल वैसे ही कोई पूछ लेता है, कोई टीचर पूछ लेता है या आपको पेपर के अंदर ये रीजन पूछी जाती है तो आपने इस तरह से जो है उसका आंसर देना है। ठीक है जी बेटा, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि ग्रेनम जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद द नॉन ग्रीन पार्ट तो उसको बेटा हम इंटरग्रेना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है कि ये जो ग्रेनम होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए ये जो ग्रेनम है ये इसके साथ इंटरकनेक्टेड है और ये जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है और ये एक आपको जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चलिए जैसे ट्रॉमा लिख देती हूँ, ये था स्ट्रोमा, उसके बाद जो है वो ये आपस में जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे, ये जो इंटरकनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ, यही से मैं पॉइंट निकाल लेती हूँ, ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म इंटरग्रेन। ये आपस में ग्रेनम जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो ये वाला जो है ये जो कनेक्शन इनके दरमियान जो है एक ट्यूब लाइक जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है बेटा, इसको मैं नाम दे रही हूँ इंटरग्रेनम का। आप इसको इंटरग्रेना भी बोल सकते हैं, आप इसको इंटरग्रेनम भी बोल सकते हैं, सो आई कैन राइट इट एज इंटरग्रेनम। ठीक है जी, आप उसको इंटरग्रेनम लिख लें, आप उसको इंटरग्रेनम लिख लें, नो इशू। अच्छा जी बेटा जी, हमारी जो है वो ग्रेनम के ऊपर जो डिस्कशन होगी, अगर हम चलते हैं अपनी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड लास्ट में, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ जो थैलाकॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थैलाकॉइड की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे एक थैलाकॉइड के ऊपर हम छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। थैलाकॉइड की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रही हूँ थैलाकॉइड की इंपॉर्टेंस की। सो जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो एनर्जी होती है सन की तरफ से जो एनर्जी आ रही है, अब यहाँ पे मैं सन ड्रा कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया जी लाइट सोर्स है, इसकी जो है रेडिएशन जो है, ठीक है बेटा जी, वो थैलाकॉइड के ऊपर आकर के पड़ेंगे लाइक ये चीज इस तरह से, इस तरह से। अब बेटा जी इसकी जो लाइट है वो इसके ऊपर आकर के पड़ रही है, ठीक है जी, इसके ऊपर आकर के पड़ रही है, तो देन ये लाइट इसके अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो लाइट क्या हो गई बेटा, ट्रैप हो गई। ठीक है बेटा, जब लाइट इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो गई तो देन बेटा क्या होगा कि यहाँ पे
प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड यू नो एटीपी की प्रोडक्शन क्यों जरूरी होती है, क्यों नेसेसरी है एटीपी की प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का फूड वाला प्रोसेस होना है, यहाँ पे फूड की प्रोडक्शन होनी है। देन लाइट एनर्जी आई, वो यहाँ पे आकर के ट्रैप हुई, फिर यहाँ पे बेटा जब वो ट्रैप हुई तो एटीपी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। देन बेटा जी यहाँ पे अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि उन्होंने कलर्स जो होते हैं वो देने होते हैं। जो प्लांट की जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर जो चीजें मौजूद है, लाइक अगर मैं पेटल्स की बात करती हूँ तो इसने जो है वो बेटा फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होती हैं उन पेटल्स को इसने कलर जो होता है वो देना होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स। ठीक है बेटा जी, तो क्रोमोप्लास्ट ने क्या करना होता है, इन्होंने प्लांट्स को जो है वो कलर देना होता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स को कलर देते हैं। देन ये तो चलिए उसकी इंपॉर्टेंस के अंदर भी हो गया ना कि इसकी अहमियत इस वजह से है कि इन्होंने प्लांट्स को जो है वो कलर देना होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं बेटा वो सीड की जो डिस्पर्सल होती है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो मतलब अगर पोलिनेशन हो रही है, अब पौधों के अंदर जो पोलिनेशन होती है वो भी बेसिकली जो है वो बेटा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। तो हेल्प इन द पोलिनेशन, ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं, प्लस डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है बेटा जी। तो ये सीड्स की डिस्पर्सल में भी जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। देन बेटा जो है ये जो इम्पार्ट कर देते हैं कलर्स को, जो इम्पार्ट करते हैं ये प्लांट की जो बॉडी है उनको जो कलर देते हैं वो किस किस जगह पे देते हैं बेटा जी, वो देते हैं फ्लावर्स, फ्लावरिंग जो प्लांट्स होती हैं उनको, पेटल्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स उनके अंदर बेटा उनकी जो पेटल्स होती हैं उनको ये जो है वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं बेसिकली जो है वो कलर देते हैं, ठीक है जी। अब बेटा उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जितने भी, अब इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है क्रोमोप्लास्ट की कि जितने भी बेटा जी ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट की अहमियत ये है कि वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कलर्स हैं फूलों के वो, और जो फ्रूट्स के अपने कलर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। So all beautiful color of flowers and thus plants, ये जो बेटा फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी ब्यूटीफुल कलर्स हैं फ्लावर्स के या जो फ्रूट्स के होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं आर ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। सो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, फ्रूट्स आर ड्यू टू द बेटा ये इसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। चलिए जी, अब हमने बात की है क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी और हमने ये देखा कि इसका क्या फंक्शन होता है, क्या ये इसका काम है, जैसे पोलिनेशन के अंदर जो है वो हेल्प करना होता है और इसने जो है वो सीड्स की डिस्पर्सल में अपना रोल प्ले करना होता है। देन बेटा जी हम देख लेते हैं अब लीकोप्लास्ट की, और सेकंड थर्ड टाइप इज दैट लीकोप्लास्ट। हम लोगों ने जो है वो पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने जो है बेटा क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है वो अभी जो हम डिस्कशन अपनी करने लगे हैं वो लीकोप्लास्ट के ऊपर करने लगे हैं। सो बेसिकली बेटा आप जो लीकोप्लास्ट होते हैं ये भी अपनी एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो है वो शेप की बात कर लेते हैं। बेटा इसकी जो शेप है ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये लीकोप्लास्ट होते हैं वो या तो ट्यूबुलर शेप में होते हैं या ट्यूबुलर शेप के अलावा और भी इसकी शेप्स होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये ट्यूबुलर शेप के अंदर ही होंगे, तो बेटा ये जो है वो और भी बहुत सी शेप्स के अंदर होते हैं। देन अगर मैं अपरेंट्स की बात करूं तो लीकोप्लास्ट होते हैं बेटा जी ये अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो बेटा जी जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो जमीन के अंदर इसके होते हैं, जैसे यू नो जमीन के अंदर कौन सी हिस्से होते हैं, अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो जमीन के अंदर प्लांट की जो बॉडी है उसकी रूट्स ही होती है ना जमीन के
उसके जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात कर रहे थे तो उसने जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड वाला काम करना होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। सो बेटा जी इसका जो फंक्शन है, अगर ये अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं तो देन हम वी कैन से इट एज इट मस्ट बी ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर ये डेफिनेटली रूट्स हैं तो देन जो है हम ये कह सकते हैं कि रूट्स का क्या काम होता है, उसने अब्जॉर्प्शन वाला काम करना होता है, उसने वाटर को अब्जॉर्ब करना होता है, देन उस वाटर को उसने प्लांट की बॉडी के एरियल पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाना होता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मैं एक जो है वो पौधा मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए आगे उसके लीव्स, ठीक है बेटा जी। तो अब ये जमीन के अंदर इतना हिस्सा है, अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो है वो रूट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है बेटा जी। ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है। अब यहाँ पे जो है वो अब्जॉर्प्शन का काम होना है, यहाँ पे जो है वो फूड की स्टोरेज का काम होना है, पौधे को भी जो है वो जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है। तो इसी तरह से जो है इसके इंपॉर्टेंस के अंदर ये है कि इसका फंक्शन ही ये है, इसने जो है वो फूड को स्टोर करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो प्लास्टिड्स के अबाउट हमने पढ़ा। मैं एक पूरे एक जो है वो लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पिछले के अंदर जो था वो मैंने समरी आपको बता दी थी, खैर इसकी समरी के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूंगी, हल्का सा पिछला जो है वो मैं टच दे दूंगी ताकि आपके नज़दीक जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। बेटा हम लोगों ने जो था वो बेसिकली प्लास्टिक के ऊपर बात की थी। प्लास्टिक जो है वो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो बेसिकली हम उनको जो है वो प्लास्टिक्स बोलते हैं। हम लोगों ने इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। इसकी तीन मेजर जो टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है आज हमने डिस्कस किया और आज हम लोगों ने जो है वो लीकोप्लास्ट के ऊपर जो है वो डिस्कशन अपनी की है। क्लोरोप्लास्ट के अबाउट जो है वो मैंने बेटा आपको बता दिया कि क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं तो वी कैन से इट एज क्लोरोफिल ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए ना क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो देन वहां पे जो मेजर इंपॉर्टेंस वाला जो एक वहां पे बेटा मॉलिक्यूल पाया जाता है वी कैन से इट एज द क्लोरोफिल, ठीक है। तो बेटा क्लोरोफिल का मेजरली अगर मैं बात करूं तो उसका जो फंक्शन है वो ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करना होता है। देन बेटा जी हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन उसके अंदर हम लोगों ने की थी काफी हद तक इनवेल्व को लेकर के बात की थी हमने कि ये आउटर जो है ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये बेटा जो है वो हम इनवेल्व इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब हम इनवेल्व की बात करते हैं तो इनवेल्व में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ही होते हैं, बल्कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिला करके जो है वो इनवेल्व की हम बात करते हैं। यहाँ पे आज हमने जो है वो चले जी यहाँ पे जो है वो एक और मैं थैलाकॉइड्स की लिख देती हूँ। हमने डिस्कशन अपनी की है थैलाकॉइड्स के ऊपर भी, थैलाकॉइड्स, ठीक है बेटा जी। तो ये जो है वो थैलाकॉइड्स हैं। इंटरग्रेनम के ऊपर हम लोगों ने जो है वो अभी बात की है। तो चले मैं आज जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया उसके ऊपर जो है हल्का सा उसका ओवरव्यू देती चलती हूँ। अब बेटा जी यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ग्रेनम को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस इस तरह से किया है। स्ट्रोमा की हम बात करें तो स्ट्रोमा जो था वो एक फ्लूइड टाइप का जो था वो मटीरियल था जो कि पूरे सेल के अंदर आपको नजर आ रहा है। और देन अगर थैलाकॉइड्स की बात करते हैं तो ये स्मॉल जो है वो बेटा वेसिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो थैलाकॉइड्स जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। चले हम ग्रेनम की तरफ मूव करते हैं। तो मैं इसकी समरी के अंदर ये है कि जो ये पाइल थैलाकॉइड स्टैक्स के जो होते हैं ये इसको हम पाइल्स बोल सकते हैं, ढेरों की स्वरूप में जो मौजूद होते हैं। देन इसको जो है वो वी कैन से इट एज इट जस्ट लाइक अ कॉइन, ये कॉइन्स की स्वरूप में होते हैं जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ये जो है वो ड्रा करके दिखाया, ठीक है जी, ग्रेनम का। अच्छा जी बेटा उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम पर ग्रेना की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं वो 50 नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं, उससे भी मोर होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अरेंज हुए होते हैं आपस में इन थैलाकॉइड्स, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रेना जो होता है वो बेटा लुक लाइक अ ग्रीन, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन की सूरत में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो ग्रेनम जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। और जब यहाँ पे मैंने कनेक्शन की बात की थी तो उस कनेक्शन को मैंने जो है वो इंटरग्रेनम का नाम दे दिया या मैंने इंटरग्रेना का नाम दे दिया। मैंने ये भी कहा कि आप किसी भी तरह से जो है वो एज यू विश, आपकी जैसे भी विश आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे
फ्लावर्स होते हैं उसको ये इम्पार्ट करते हैं, उसको कलर्स जो है वो इम्पार्ट करते हैं, उसको कलर्स देते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो फ्रूट्स का जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है, या जो पेटल्स का कलर आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। तो हम लोगों ने जो बात की थी वो बेटा जी हम लोगों ने पॉलिनेशन को लेकर के बात की थी कि जो पौधों के अंदर पॉलिनेशन होती है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है, और पौधों के अंदर जो है वो डिस्पर्सन ऑफ सीड्स वाला जो प्रोसेस होता है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद जो थी वो तमाम जो पौधों के अंदर जो फ्लावर्स का कलर होता है या फिर सारा का सारा जो है बेटा ये इम्पार्ट करने वाला जो काम होता है, कलर्स को इम्पार्ट करने वाला पॉलिनेशन वाला काम, जो फ्रूट्स के हमें कलर्स नजर आ रहे हैं, जो पेटल्स के खूबसूरत ग्रीन हम लोगों को कलर्स नजर आते हैं, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई अगर हम बेटा तो इस तरह से वो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो बेटा इसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। देन ल्यूकोप्लास्ट की हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो शेप है बेटा वो ट्यूबुलर शेप के अंदर होते हैं और भी बहुत से शेप्स के अंदर होते हैं। देन अक्रेंस होती है, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं। फंक्शन इनका ये होता है, इन्होंने जो है वो अंडरग्राउंड आपका प्लांट, इन्होंने जो है वो अंडरग्राउंड जो इनके जो बेटा यहाँ पे रूट्स जो प्रेजेंट है, इन्होंने फूड को स्टोरेज वाला इनका काम होता है कि इन्होंने फूड को जो है वो स्टोर करके रखना होता है। देन बेटा जी थैलेकॉइड्स के बारे में जो एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पे ये जो सनलाइट वाला था कि यहाँ पे जो है वो सारी की सारी थैलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं और फिर यहाँ पे जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स which we discussed today। बेटा आज जो है हम लोगों ने डिस्कशन अपनी इन दोनों टाइप्स को लेकर के की है। होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और बेटा ये कई दफ़ा जो है वो एग्जामिनेशंस के अंदर जो है ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो बेटा ध्यान से इस चीज़ को कर लीजिएगा। बाकी हमेशा की तरह जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, इसी तरह से जो है वो दुआओं में बेटा याद रखिएगा। बाकी ध्यान से काम कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्स की जो है वो डेट्स आ चुकी हुई हैं, तो अभी से जो हम मेहनत करना स्टार्ट कर दें। अभी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ जो है वो आप गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है वो आप सीख सकते हैं। इन महीनों के अंदर भी जो चंद महीने बच गए हैं, इन महीनों के अंदर भी अगर बेटा आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। सो बेटा लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि विश यू गुड लक एंड ब्लेस्ड लाइफ। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो जी। फी मान। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।